देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अगर रायसेन विदिशा संसदीय क्षेत्र से बात करते हैं तो यहाँ आगामी 7 मई को यहाँ भी मतदान होगा। अगर इस क्षेत्र की बात करते हैं तो चाय पे चर्चा के दौरान हम पहुंचे रायसेन जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर दीवानगंज में। ये पंकज की स्टॉल है, यहाँ की बहुत प्रसिद्ध चाय की दुकान ये कही जाती है। लेकिन आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र का नाम जो दीवानगंज पड़ा है वो क्यों पड़ा है। सबसे अहम बात यह है, इस क्षेत्र का नाम दीवानगंज इसलिए पड़ा है, कहा जाता है कि गुरु नानक देव जब यहाँ से जा रहे थे, यहाँ से निकल रहे थे, तब उन्होंने यहाँ पर दीवान लगाया था। तब से लेकर आज तक इस जगह का नाम दीवानगंज पड़ा है। वहीं अगर भारत में लोकप्रिय जगह अगर ये इसलिए कारण भी है क्योंकि यहाँ पर ट्रॉपिक और कैंसर यानी कर्क रेखा भी यहाँ से निकलती है। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि जनता जो अब आने वाले चुनाव हैं उनमें जनता की क्या राय है, क्या मुद्दे हैं जनता के, क्या विकास की वो उम्मीद करती है। हमारे साथ यहाँ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे करते हैं बात। सर क्या नाम है आपका? मोहित नायक सर। मोहित जी, चूंकि चुनाव सर पे हैं, अब 10 साल और उससे अधिक का समय हो गया है। अगर बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ के क्या स्थानीय मुद्दे हैं, क्या क्या आपको लगता है या क्या क्या चीजें होना चाहिए? रोजगार की थोड़ी कमी है, जो फैक्ट्री डलना चाहिए, और आए दिन जो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं तो इसका भी थोड़ा फोन लाइन होना चाहिए। यही मुद्दे हैं सर। अगर विकास की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में जैसे भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में 18 साल सरकार रही है। अब अगर चुनाव फिर से है मध्य प्रदेश में, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन अगर केंद्र की बात करते हैं तो लोकसभा के चुनाव है। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर एक बार फिर उम्मीदवारी दिखा रहे हैं। तो उनसे क्या उम्मीदें हैं, क्या जनता की अपेक्षा है? जनता की यही अपेक्षा है सर कि रोजगार का थोड़ा अपेक्ष बढ़ाएं, फैक्ट्री डालें, और भी यही समस्याएं थोड़ी जो सोल्व हो जाए। सर आप क्या नाम लिखते हैं? धीरेन्द्र सिंह लिखता हूँ। धीरेन्द्र सिंह जी, चूंकि दीवानगंज में खड़े हैं, दीवानगंज की कहा जाता है दीवानगंज में यहाँ दीवान लगाया था गुरु नानक देव ने, तब से ये दीवानगंज पड़ा है नाम। लेकिन अगर बात करते हैं क्या स्थानीय मुद्दे हैं जिसको इस बार जनता चाहेगी कि ये पूरे हों मुद्दे, सरकार किसी की भी बने, आम जनता को क्या मुद्दे हैं आपके इस क्षेत्र के, वो क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, उम्मीद तो हमें, मैं आज 50 साल का हुआ है, काफी उम्मीदें थी लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एक तो क्या है, ये स्टेट हाईवे 18 है, ये आज तक 4 लेन हो जाना चाहिए था लेकिन ये 4 लेन नहीं हुआ आज तक। प्रभुराम चौधरी, डॉक्टर सेजवार, हम इन दोनों को ही 50 साल से देख रहे हैं लेकिन इस रोड की आज तक कोई हालत वैसी की वैसी है। आए दिन रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज समाचार पत्रों में आ रहा है कि वहाँ बालमपुर की घाटी पे एक्सीडेंट हो गया, वेरखेड़ी चौराहे पे एक्सीडेंट हो गया। कई नेता यहाँ से गुजरते हैं लेकिन आज तक इस और किसी का ध्यान नहीं गया, नंबर 1। और नंबर 2 क्या है कि दीवानगंज के नाम पे एक नहर स्वीकृत हुई थी, वो दीवानगंज से नहर स्वीकृत हुई थी, वो दीवानगंज में ना आके बरजोरपुर होते हुए वहां लेके चले गए। ना तो आज तक स्थानीय प्रशासन का वहाँ ध्यान है, ना किसी नेता का ध्यान है, ना किसी सांसद, ना विधायक। कई बार ग्रामीणों ने, दीवानगंज के ग्रामीणों ने यहाँ के प्रभुराम चौधरी को ज्ञापन दिए, तुलसी सिलावट को ज्ञापन दिए, आज तक पूरा क्षेत्र ये सूखा है। केवल यही क्षेत्र पूरा, मतलब एक भी जमीन, आके कृषक इतने परेशान है, ना तो उनके लिए खेतों में पानी है, भगवान भरोसे खेती कर रहे हैं। मैं भी एक छोटा किसान हूँ, मैंने अभी खेती की है, जहाँ मेरे खेत में 60 कुंटल चना निकलता है वहाँ आज 15 कुंटल चना निकला। क्यों? पूरा सूखा है। इंडस्ट्री एरिया घोषित किया था दीवानगंज को आज से 25 साल पहले, लेकिन एक भी इंडस्ट्री यहाँ नहीं लगी। एक इंडस्ट्री प्रतापानु शर्मा की लगी हुई थी, वो भी बंद हो गई है। वो 15-20 साल हो गए। यहाँ रोजगार, छोटे छोटे 18 साल 20 साल के बच्चे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार का कोई साधन नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस विधानसभा क्षेत्र पे पूरी दुनिया की नजरें रहती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को हमने दिया, सुषमा स्वराज को हमने दिया, शिवराज सिंह चौहान को भी हमने दिया था, अब फिर रिपीट हो रहे हैं। लेकिन इस क्षेत्र की तरफ ना तो सुषमा स्वराज ने ध्यान दिया, ना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ध्यान दिया, और ना ही शिवराज सिंह चौहान ध्यान देंगे। आज आपको एक टेक्निकल चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ से सांची यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान है सांची का। सांची का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो सांची का डेवलपमेंट आज तक नहीं हुआ। आज चले जाइए कहीं पर भी, होना ये चाहिए था, वो बौद्ध धर्म के टूरिस्ट इतने आना चाहिए था, वो यहाँ पर कुछ भी नहीं आते हैं। क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, टूरिज्म के लिए कुछ इतना प्रमोशन नहीं कर रही है गवर्नमेंट। आप ये देखिए, एक और टेक्निकल चीज बता रहा हूँ,
फोर लेन रेड ये होना चाहिए था, ये ना हो के वो भोपाल से लेके वो वहाँ ये ये क्या नाम है ये राशन होते हुए वहां से फोर लेन बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? वहाँ प्रभुराम चौधरी की जमीन है, वहां पर डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार के फार्म हाउस है, फोर लेन वो होना, जबकि वहां से कोई नहीं आएगा। अगर विकास की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में विकास की क्या कमियां लगती हैं, क्या जनता के मुद्दे होना चाहिए? देखिए- आप जैसे सूखे के आपने मुद्दा बताया, एक अहम मुद्दा है, इसके अलावा और क्या मुद्दे होना चाहिए? देखो मुद्दे तो यही है स्थानीय, सबसे पहले तो क्या बिजली सड़क पानी होना चाहिए। अतिक्रमण हो रहा है, डेवलपमेंट सरदार मैं सरोवर। लौटूंगा आपके पास, अब रुकिएगा, क्योंकि सर एक अहम मुद्दा है यहाँ पर, नहर का पानी नहीं है, बताया जैसा कि क्या कहना चाहिए? सही बोल रहे हैं वो। क्या दीवानगंज के नाम से नहर हुई थी और दीवानगंज का कम से कम 200-300 एकड़ का रकबा सूखा है और दो नहर हो गई है, एक बरजोपुर होती गई है, करैया होती गई है। और ये कहते हैं ना दिया तले अंधेरा, जिस गांव के नाम से नहर एकड़ का रकबा सूखा है और दो नहर हो गई है, एक बरजोपुर होती गई है, करैया होती गई है। और ये कहते हैं ना दिया तले अंधेरा, जिस गांव के नाम से नहर हुई थी वहां पे आज पानी इस एरिया में नहीं मिल रहा है। आज किसानों की ये हालत है कि कोई ने चना बोया तो कोई ने क्या कहते हैं अपना मसूर बोई, कोई ने तेवड़ा, वो बहुत कम निकला है। हाँ, 6-6 एकड़ में बता रहे हैं, भाई साहब ने बताया कि 15 कुंटल कुछ निकला है, उससे होता क्या 6 एकड़ में। अब चुनाव में अगर कोई नया प्रत्याशी आएगा, चुनाव जीतेगा, उससे किस प्रकार की उम्मीदें आप लोग रखना चाहेंगे? नहीं, उम्मीदें तो है, क्या है, मोदी जी ने कहा है कि मोदी जी ने बोला है कि मध्य प्रदेश मेरा परिवार है, मैं पूरी जनता को परिवार जैसा मानता हूँ और वो आज सबको लेके चल रहे हैं। हम भी मोदी जी से और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से, क्योंकि 5 बार यहाँ से वो सांसद रहे हैं और उन्होंने ये क्षेत्र अच्छी तरीके से देखा है, घूमे हैं, पाँव पाँव वाले भैया के नाम से जाने जाते हैं। तो हम उनसे निवेदन करेंगे आपके माध्यम से कि इस चीज़ को जरूर थोड़ा सा ध्यान दें कि जो दीवानगंज जो क्षेत्र हमारा रुका हुआ है, जो पानी जो नहर नहीं गई है, एक ये जोड़ दें तो यहाँ की हमारे गांव की अपने 300-400 एकड़ की समस्या खत्म हो जाए। समस्या हो जाएगी, क्योंकि आप एक युवा हैं, युवा होने के नाते रोजगार की अगर बात करते हैं तो यहाँ रोजगार के क्या क्या काम है और क्या क्या अभी? सर फैक्ट्री थी यहाँ पर, तो पहले वो इसी से रोजगार था, पहले हमारे पापा लोग भी करते थे काम। अब तो वो फैक्ट्री भी मिट गई, तो अब बेरोजगारी घूम रहे हैं साहब, 300 की तगाड़ी फेंक रहे हैं और लगे धंधे पानी से। अब ये महंगाई और इतनी हो रही है कि इसकी कोई हद नहीं। दादा अगर आपसे बात करें तो आपका क्या नाम है, कौन से गांव से हैं? लक्ष्मीनारायण जमनिया। जमनी। दादा एक बात बताइए, चुनाव आने वाले हैं और आपके इस क्षेत्र की बात करते हैं तो यह विकास के कौन कौन से काम अभी बाकी हैं? भाई बाकी बहुत सारे काम समझ लो, जब इधर तो समझ लो अगर पानी है, इस तरह पानी है जमीन में, सूखी पड़ी जमीन सब किसानों की है, उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। पानी की समस्या सबसे बड़ी है खेती के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही कह रहे हैं साहब कि पानी सिंचाई का काम हो जाए, सड़कों का काम तो हो ही जाएगा मगर सिंचाई का काम पहले है साहब। गल्ला पानी कम उठ रहा है, वो थोड़ा अधिकारी लाइन में थोड़ा देख परख के वो करे, कोई गलत काम हो रहा है तो उसको भी कम जाए। मैं आपके पास वापस आऊंगा, क्योंकि अब मैं फिर चलता हूँ, आपके पास आया मैं वापस, क्योंकि यहाँ पर मेन मुद्दा बताया जैसे कि पानी की सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार की समस्या, एक फैक्ट्री थी, लेकिन अब नए सिरे से अगर बात करते हैं, चुनाव है, नई सरकार बनेगी, गठन होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो, तो क्या उम्मीद लगाए हैं नई सरकार से, क्या उम्मीदें आप करते हैं? नहीं, हमें पूरा भरोसा है मोदी जी पे एवं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पे कि वो जरूर यहाँ पे नए रोजगार लगेंगे। क्योंकि हमारे पास में गांव है जमनिया, गाँव में बेलेसपन कंपनी है, वहाँ पे कम से कम हमारे गांव के 50-60 लड़के जाते हैं और जमनिया से भी जाते हैं काम करने। और एक अभी कुछ दिन पहले हमने सुना था पेपरों के थ्रू कि एक प्लांट का और उद्घाटन हुआ है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे दीवानगंज में भी 400-150 एकड़ का रकबा है राजस्व का, तो वहाँ पे भी हमारे दीवानगंज में कोई नई फैक्ट्री खोलें जिससे हमारे क्षेत्र के रोजगार लोगों को मिल सके। सर मुख्य मुद्दा यहाँ रोजगार और पानी की समस्या बता रहे हैं, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आम जनता क्या सहूलियतें सरकार से चाहती है, क्या विकास के कार्य चाहती है? अगर इस क्षेत्र की बात करते हैं तो चूंकि यहाँ पर कर्क रेखा भी निकली है, अगर बात करते हैं इस क्षेत्र में विधानसभा की, सांची विधानसभा लोकसभा विदिशा रायसेन में ही आती है, अगर यहाँ पर सांची की ऐतिहासिक धरोहर है, वहां भी स्टॉपेज की बड़ी समस्या जैसा कि बताया, आप क्या उम्मीद करते हैं नई सरकार से, नए सांसद से? अब वैसे तो क्या है, शिवराज सिंह जी जो है, मामा जो है, उनको तो क्या रही है क्षेत्र का पूरे वाली बात ही परिचित है वो, लेकिन फिर भी
मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि ये पूरे जो क्षेत्र है कृषक प्रधान क्षेत्र है, यहाँ ज्यादातर लोग कृषि पे आधारित हैं, उनके बच्चे भी खेती कर रहे हैं। तो बस मैं ये चाहूंगा कि ये पूरे एरिया को पूरा सिंचित कर दिया जाए, नहरें बना दी जाए, जहाँ जहाँ जो गांव छूटे हुए हैं वहाँ पर नहर के स्टॉप हो, छोटे छोटे लाइन डाल के नहर का पानी दे दिया जाए, तो यहाँ के कृषक का जीवन थोड़ा सा संपन्न होगा और वो थोड़ा सा उन्नति कर सकेंगे। क्योंकि नहीं तो अभी आज लेकिन अगर मुख्य समस्या की बात करते हैं तो पानी की मुख्य समस्या है, वहाँ एक फैक्ट्री बताते हैं वो थी बंद हो गई, अब इंडस्ट्रियल एरिया घोषित हुआ था लेकिन फैक्ट्री नहीं है, तो मुख्य मुद्दा क्या यह भी रह सकता है इस बार? रहेगा, पक्का रहेगा, क्योंकि वो रोजगार भी है, कृषक भी परेशान है, सबका। इस साल तो कृषक बहुत ज्यादा परेशान हुआ, दोहरी मार पड़ी है उसको। सांची की बात करते हैं तो सांची दीवानगंज जो सांची में आता है, क्या कहना चाहेंगे? सांची विश्व प्रसिद्ध धरोहर है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो अपने यहाँ से सांसद के प्रत्याशी हैं, उन अगर वो जीतते हैं तो उनसे किस प्रकार की उम्मीदें आप लगाएंगे? बस मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे सांची विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में सम्मिलित है, उस हिसाब से सांची से कनेक्टिविटी स्टेट हाईवे 18 के माध्यम से 4 लेन करके ज्यादा से ज्यादा की जाए। आप एक किसान हैं, किसान के नाते आप क्या उम्मीद करेंगे? यही कर रहे हैं साहब, थोड़ी खेती बाड़ी का काम बढ़ जाएगा हम लोगों का। जी तो और क्या चाहेंगे? और इसके अलावा कुछ उम्मीद है सरकार से? और यही है कि काम होता रहे हमारा, और क्या काम होता रहे। आपका कोई मुख्य मुद्दा है क्या? आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? साहब जैसे गरीब आदमी लोग काम में लग रहे हैं, अच्छा ही है, धन तो पानी मिलता है तो ढंग से पानी मिलता हो तो मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। सर, चूंकि आखिरी सवाल है, इस क्षेत्र की जनता विकास के नाम पर क्या चाहती है? देखिए, विकास के नाम पे तो अभी सबको मालूम है कि भाई ये इतने साल के मोदी जी की जो गारंटी है उस पर एक बार और विश्वास करेगी जनता, और शिवराज मामा को रिपीट कर रहे हैं इस बार, तो उनको भी देखेंगे जनता, और शिवराज मामा को रिपीट कर रहे हैं इस बार, तो उनको भी देखेंगे। लेकिन हाँ, इस साल इस इलेक्शन के बाद में जब जनता की आंखें खुल जाएंगी तो शायद मुझे मुश्किल लगता है कि कोई भरोसा करे। तो देख सकते हैं आप, ये चाय पे चर्चा पे हम दीवानगंज पहुंचे थे। यहाँ की क्षेत्र की जनता की अगर बात करते हैं तो क्षेत्र की जनता यहाँ पर उम्मीद लगाए बैठी है कि यहाँ पर सबसे मेन चीज है, जो गांव है, जो क्षेत्र है जिसमें 300-400 एकड़ जमीन जो सूखी पड़ी रहती है, यहाँ पर नहर की सबसे बड़ी समस्या बताई गई है। चूंकि हलाली डैम यहाँ लगा हुआ है तो नहर बने, किसानों की सबसे बड़ा मुद्दा है कि नहर यहाँ बने ताकि किसानों को पानी मिल सके। वहीं दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक फैक्ट्री थी जो बंद हो गई, इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है, तो यहाँ फैक्ट्रियों की उम्मीद लगाए हैं ताकि रोजगार मिल सके। वहीं अगर सांची की बात करते हैं तो मुख्य मुद्दा सांची में भी है, विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर है यहाँ पर सांची, जहाँ स्तूप बने हुए हैं। वहीं अगर बात करते हैं तो स्टॉपेज नहीं है ट्रेनों के, ये भी एक बड़ी यहाँ पर समस्या है। लेकिन अगर चाय की चर्चा के दौरान हमने पाया तो आम जनता ये कहती नजर आ रही है कि मोदी जी की जो गारंटी है उस पर हमने जहाँ भरोसा किया 10 साल, उससे हम संतुष्ट हैं। तो आने वाले चुनाव में भी एक बार फिर मोदी जी की गारंटी पर हम भरोसा करेंगे। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन।